हमारे ब्रह्मांड में बहुत से खगोलीय पिंड मौजूद है। हर एक खगोलीय पिंड की अपनी एक कहानी होती है, परंतु इन सभी खगोलीय चीजों में एक चीज ऐसी भी है जो कि वाकई में काफी ज्यादा अनोखी है। इस अनोखी चीज का नाम है ब्लैक होल। ब्लैक होल की जब भी बात आती है हमारे मन में कई सारे ख्याल आने लगते हैं। ब्लैक होल को हम में से ज्यादातर लोग एक विनाशकारी दैत्य की तरह मानते हैं, परंतु इसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जान पाए हैं। शायद यही वजह है कि इंसानों का इससे डरना स्वाभाविक है। हालांकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ब्लैक होल के बारे में कई सारे वीडियो के जरिए बताया है, परंतु ये टॉपिक इतना खास है कि इसके बारे में जितनी भी चर्चा की जाए उतनी कम है। ब्लैक होल की स्पिनिंग स्पीड के बारे में आप लोगों को कितना पता है? क्या आपको पता है कि ब्लैक होल कितनी तेजी से घूमता है? मेरे हिसाब से शायद बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता होगा। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और देखेंगे कि ये ब्लैक होल आखिर कितनी तेजी से घूमता है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये ब्लैक होल से जुड़ी कौन सी खास बात है जो इतनी दिलचस्प है। ब्लैक होल के बारे में और एक अनोखी जानकारी हम लोगों को मिली है। वैज्ञानिकों के अनुसार उन लोगों ने सुपरमैसिव ब्लैक होल की स्पिनिंग स्पीड को कैलकुलेट कर लिया है। ये खोज कोई आम खोज नहीं है। दरअसल बात यह है कि ब्लैक होल से निगले जाने वाले सितारों के मलबे से ब्लैक होल के स्पिनिंग स्पीड के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। यही वजह है कि ब्लैक होल के बारे में ये खास जानकारी हमें मिल पाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई छोटे छोटे ब्लैक होल को मिलाकर एक बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण होता है। इन्हीं छोटे छोटे ब्लैक होल के कोणीय संवेग के एडअप सुपरमैसिव ब्लैक होल की स्पिनिंग स्पीड का निर्धारण होता है। वैसे सुपरमैसिव ब्लैक होल के रोटेशन स्पीड के बारे में जानकर उनके इतिहास के बारे में जान सकते हैं। अब आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इनके बारे में जानकर हम क्या करेंगे। ब्लैक होल्स के इतिहास के बारे में जानकर हम लोग ब्रह्मांड के स्पेस टाइम फैब्रिक के बारे में भी काफी कुछ जान सकते हैं। इसके अलावा ये स्पेस फैब्रिक कैसे काम करता है और इसके क्या क्या अनोखे गुण हैं, ये हम सभी आसानी से पता लगा सकते हैं। और शायद यही वजह है कि हम लोगों को ब्लैक होल आज भी आकर्षक लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब ब्लैक होल के अंदर कोई भी सितारा गिर जाता है तब उसके साथ एक बहुत ही भयानक चीज घटित होती है। इस भयानक घटना चक्र को वैज्ञानिकों ने TDE का नाम दिया है। इस घटना चक्र के अनुसार ब्लैक होल के अंदर गिरने वाला कोई भी सितारा उसके काफी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल का शिकार बनता है। ये घटना सितारों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस इवेंट के अधीन ब्लैक होल के अंदर गिरने वाला कोई भी सितारा अनंत काल के लिए खींचा चला जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रोसेस को स्पेटटाइफिट प्रोसेस कहा जाता है। इससे सितारा काफी लंबे आकार में किसी भी नूडल के स्वरूप हो जाता है। परंतु यहाँ एक खास बात यह है कि इस प्रोसेस में सितारे का अस्तित्व पूरे तरीके से खत्म नहीं होता है, जिससे यह अपने अस्तित्व में रहता है। जब ब्लैक होल के अंदर सितारे गिरते हैं तब ब्लैक होल के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सितारे के कुछ हिस्से ब्रह्मांड में फैल जाते हैं, वहीं कुछ हिस्से ब्लैक होल के अंदर ही रह जाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ब्लैक होल के अंदर भी कोई भी चीज पूरे तरीके से नहीं समा सकती है। ब्लैक होल जब ब्रह्मांड में घूमता है तब उसके आसपास मौजूद स्पेस टाइम भी उसके साथ घूमने लगता है। इससे ब्रह्मांड की मौलिक संरचना भी काफी ज्यादा उलट पुलट हो जाती है। इस प्रक्रिया को लेंस थ्रिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया के अनुसार सुपरमैसिव ब्लैक होल के आसपास की चीजें कभी भी स्थिर होकर नहीं रह सकती है। इसके कारण ब्लैक होल के अंदर एक हल्का सा कंपन भी बनता है। इसी कंपन के आधार पर ब्लैक होल के घूमने के गति के बारे में पता लगाया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार फ्रेम ड्रैगिंग हर एक ब्लैक होल के अंदर देखने को मिलती है। वैज्ञानिकों को ब्लैक होल के रोटेशन स्पीड के बारे में जानने के लिए 5 साल से ज्यादा का समय लगा है। खैर यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक होल की स्पिनिंग स्पीड को मापना इतना भी आसान नहीं है और चुनौतियों से भरा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक बहुत ही चमकीली रोशनी की किरण से ब्लैक होल के रोटेशन स्पीड को डिटेक्ट
एक गौर करने वाली बात यह भी है कि लेंस थ्रिंग इफेक्ट के कारण ब्लैक होल की रोटेशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ तो अभी भी इसके बारे में काफ़ी कुछ जानना बाकी है। नासा के INCR के जरिए ब्लैक होल से निकलने वाली एक्स-रे रेडिएशन को मापा जाता है। इसके अलावा इस उपकरण से वैज्ञानिक न्यूट्रॉन स्टार जैसे चीज़ों के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। वैसे आप लोगों की अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि जिन पिंडों के ऊपर एक्सरे का रीडिंग लिया जाता है वहां पर उसकी चमक और तापमान को लगातार 15 दिनों तक मापा जाता है। इससे पिंडों की रीडिंग सही तरीके से मिल पाता है। वैसे यहाँ एक चौंका देने वाली बात सामने आई है। हम जितनी स्पीड ब्लैक होल की समझ रहे हैं, दरअसल ब्लैक होल उतनी स्पीड में रोटेशन करता ही नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रकाश के रफ्तार के 1/4 हिस्से के स्पीड से ब्लैक होल घूमता है। तो आप कह सकते हैं कि भले ही ये ब्लैक होल उतने स्पीड से घूमता नहीं है, परंतु इसका स्पीड उतना भी कम नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक है और इसके ऊपर ही ब्रह्मांड की स्पेस टाइम फैब्रिक निर्भर करती है। इसलिए ब्लैक होल की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले समय में हम लोगों के पास ब्लैक होल के स्पीड को मापने के लिए कई सारे अवसर होंगे, जिससे हम आसानी से इनकी गति का अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो शायद ही बीतते समय के साथ हमें इसके बारे में और भी जानकारी मिलने वाली होगी। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको स्पेस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।